अब आपको बड़ी खबर दिखाते हैं। सीरिया पर हुए हमले को लेकर रूस के सरकारी टीवी चैनल ने तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जताई है। रूस के चैनल रोसिया 24 ने अपने दर्शकों को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है। चैनल ने युद्ध के लिए बंकरों में खाने पीने का सामान रखने के लिए भी कहा है। चैनल ने लोगों को आयोडीन रखने के लिए भी सलाह दी है, ऐसा इसलिए ताकि रेडिएशन के खतरे से बचा जा सके। रूस के सरकारी टीवी चैनल रोसिया 24 ने यह आशंका जताई है। बंकरों में खाने पीने का सामान तैयार रखने को भी कहा है। आपको बता दें कि आयोडीन रखने को कहा है ताकि रासायनिक हथियारों से बचा जा सके, हमलों से बचा जा सके। आपको बता दें कि सीरिया में कुछ समय पहले रासायनिक हथियारों से हमला हुआ था। उसके जवाब में अमेरिका ने रूस के खिलाफ और सीरिया में दमिश्क में, जो सीरिया की राजधानी है दमिश्क, उसमें हमले किए थे। सरकारी जो बंकर हैं उनमें हमले किए थे। उसके बाद रूस और अमेरिका के बीच में लगातार तनाव जारी है और ये आशंका जताई जा रही है कि क्या वाकई में तीसरा विश्व युद्ध होने की कगार पर है, तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है। और इसी को लेकर रूस में सरकारी टीवी चैनल ने अपने लोगों को आगाह किया है और ये कहा है कि लोग तैयार रहें तीसरे विश्व युद्ध के लिए। चैनल ने लोगों को आयोडीन रखने की भी सलाह दी है। अमेरिका और सहयोगियों ने ये रूस के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया है। सीरिया के ठिकानों पर 100 मिसाइलों से हमला किया गया है। साथ ही हमले के बाद से रूस और अमेरिका में तनातनी बढ़ गई है। सीरिया पर रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल का आरोप है रूस पर, जिसके बाद अमेरिका ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में यह हमला किया था। रूसी नागरिकों को सलाह दी है, न्यूज़ चैनल ने यह सलाह दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि खाने पीने का सामान अपने बंकरों में रखें। रूस के सरकारी टीवी चैनल पर इस तरह की रिपोर्ट आने का क्या मतलब है? आखिर ऐसे वक्त में रूस में ऐसी रिपोर्ट क्यों दिखाई जा रही है? आइए जानने की कोशिश करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार से। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ यूएस राठौर मौजूद हैं फोन लाइन पर। उनसे बात करते हैं कि क्यों ये सलाह दी है, अपने लोगों को इस तरह की क्यों सलाह दी है। हेलो सर, हमें ये बताइए कि जो रूस है उसने इस तरह की रिपोर्ट क्यों दिखाई है और अपने लोगों को सजग रहने की क्यों सलाह दी है। देखिए, जो राष्ट्रपति पुतिन है वो एक्चुअली मदांध हो गए हैं और उन्होंने इस मौके का ये ब्रिंकमैनशिप कर रहे हैं, इंटरनेशनल ब्रिंकमैनशिप। ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिससे किसी तृतीय विश्व युद्ध की संभावना बने या प्रबल हो। वहां पर रूस ने सीरिया में अपनी जगह बनाई हुई है। तार्तुस नाम का बंदरगाह है मेडिटेरेनियन में, वहां उसका बेड़ा है, समुद्री बेड़ा है, और हेमेम करके वहां पर एयरपोर्ट है जहां पर इसके हवाई जहाज हैं। और जब फ्रांस और यूके और यूएसए की मिसाइल्स ने हमला किया है तो उन्होंने केयरफुली रूस के किसी भी टारगेट को नहीं छुआ। सर, तो ये बताएं कि आमतौर पर ये होता है कि जो सेना होती है उसे आगाह किया जाता है युद्ध से पहले, लेकिन रूस ने अपने लोगों के मन में एक डर सा पैदा किया है और उन्हें सचेत किया है, आगाह किया है और खाने पीने का सामान बंकरों में रहने की सलाह दी है। ऐसा क्यों? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये प्रीमेच्योर है और ये गलत है। ब्रिंकमैनशिप की है उन्होंने, ये चीज कह करके जो रूसी शासन है उन्होंने ये बहुत गलत बात की है। तृतीय विश्व युद्ध की कोई संभावना नहीं है और सारे जो ठिकाने उन्होंने मारे हैं वो सारे केयरफुली सिलेक्टेड थे, जहां से केमिकल वेपन्स की फैक्ट्रीज थी और स्टोरेज था। इससे पहले भी सीरिया ने केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया, लेकिन रशियन और चाइनीज बीटों की वजह से बच गए ये। इससे धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए कर्नल यूएस राठौर जी, जो रक्षा एक्सपर्ट थे, हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने बताया कि किस तरह से ये अच्छी और इमेच्योर हरकत थी रूस की, जो अपने लोगों को डरा रहा है। सीरिया पर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर जो हमला किया है वो कहाँ किया और उससे क्या हासिल हुआ, बता रही है मेरी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी। सीरिया पर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर जो हमला किया है वो कहां किया और इससे क्या हासिल हुआ, ये अब आपको समझाते हैं। पहला हमला दमिश्क में मौजूद एक रिसर्च सेंटर पर किया गया। अमेरिका का कहना है कि इस रिसर्च सेंटर का इस्तेमाल रासायनिक और जैविक हथियारों के उत्पादन में हो रहा था। दूसरा हमला होम्स में किया गया, जहां पर जिस ठिकानों को मिसाइलों से तबाह किया गया उसके बारे में अमेरिका का दावा है कि यहां पर रासायनिक हथियार
जमा करके रखे गए थे। तीसरा हमला भी होम्स शहर में ही किया गया। यहां पर जिस इमारत को मिसाइलों ने निशाना बनाया, उसके लिए अमेरिका का दावा है कि यहां पर रासायनिक हथियारों से जुड़े उपकरणों को बड़े पैमाने पर रखा गया था। आपको यह भी बता देते हैं कि इस वक्त अमेरिका के करीब 2000 जवान सीरिया में मौजूद हैं। वो आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। वहीं रूस की मौजूदगी सीरिया में है। यहां पर उसके एयरबेस और नेवल बेस मौजूद हैं। करीब 3000 जवान हैं। लड़ाकू विमानों की कई स्क्वाड्रन रूस ने यहां पर तैनात किए हुए हैं। और इतना ही नहीं, दुनिया के सबसे आधुनिक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 की भी तैनाती यहां पर की गई है। सीरिया पर इस हमले के बाद रूस और अमेरिका में ठनी हुई है, लेकिन अपने हमलों में अमेरिका ने रूसी ठिकानों को नुकसान नहीं पहुंचाया है। तो ये थी मेरी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी, जिन्होंने बताया कि कहां-कहां ये हमले हुए थे। अब आपको बताते हैं कि पूरी दुनिया के लिए सीरिया पर हुआ ये हमला क्यों खतरा बन सकता है। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद हैं, जो एक शिया मुस्लिम हैं। हालांकि सीरिया सुन्नी मुस्लिम बहुल देश है। राष्ट्रपति असद इस वक्त देश में 2 मोर्चों पर लड़ रहे हैं। पहला मोर्चा है आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट और दूसरा मोर्चा है अपने ही देश के विद्रोहियों के खिलाफ। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, असद के साथ हैं। असद के साथ शिया मुस्लिम बहुल देश ईरान भी है। वहीं अमेरिका भी सीरिया में 2 मोर्चों पर लड़ रहा है। पहला मोर्चा उसे आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट यानी ISIS के खिलाफ खोला हुआ है, जबकि दूसरा मोर्चा राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ है। सीरिया में अमेरिका का साथ दे रहे हैं सऊदी अरब, तुर्की, ब्रिटेन और फ्रांस। तो इस तरह से यहां पर आपने देखा कि किस तरह से सीरिया में अलग अलग 2 गुट बने हुए हैं। राष्ट्रपति बशर अल असद 2 मोर्चों पर लड़ रहे हैं, अपने विरोधियों के खिलाफ और ISIS के खिलाफ। वहीं अमेरिका जो है वो भी ISIS के खिलाफ वहां पर लड़ रहा है। ब्रिटेन, फ्रांस और सऊदी अरब अमेरिका के साथ हैं। तो वहीं रूस और ईरान शिया बहुल जो देश है, बशर अल असद सीरिया के साथ इस वक्त खड़ा है। हर खबर की लेंगे खबर मास्टर स्ट्रोक में रात 9 बजे। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।